किसान बहुत ही परेशान था। उसको अपनी खेतों की सिंचाई करनी थी, इसीलिए वह खेत के आसपास कुआं की तलाश कर रहा था। किसान को तभी एक कुआं नजर आया। कुआं को देखते ही किसान उछल पड़ा। कल से वह अपने खेतों की सिंचाई करेगा, यह सोचकर वह घर चला गया। अगले दिन वह किसान कुआं के पास पानी लेने के लिए पहुंचा। कुआं के पास रखे बाल्टी जैसे ही उसने कुआं में डाली कि तभी एक पीछे से व्यक्ति ने आकर के उससे कहा कि ये कुआं तो उसका है, धनी सेठ का। उस आदमी ने किसान से कहा कि अगर वो उस कुएं का पानी निकालना चाहता है तो उसको कुएं खरीदना होगा। किसान ने सोचा कि सिंचाई के लिए समय समय पे पानी की जरूरत तो पड़ेगी, तो उसने कुआं खरीद लेने का फैसला कर लिया। किसान और उस आदमी के बीच एक रकम तैयार की गई। किसान ने उस आदमी को अगले दिन तय रकम देने का वादा किया। इधर किसान जब घर पहुंचा तो उसने दोस्त व करीबी लोगों से पैसा उधार लेकर तय रकम की इंतजाम कर लिया। अगले दिन किसान ने उस आदमी के घर पहुंचकर पैसा देकर के कुआं खरीद लिया। किसान खुश हो गया क्योंकि वह कुआं अब उसका हो गया। अगले दिन की बात है, किसान ने कुएं में बाल्टी गिरा करके पानी निकालना शुरू किया। तभी वह आदमी आधमका और उसने कहा कि रुको, अभी तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। किसान ने पूछा क्यों? तभी उस आदमी ने कहा, मैंने तुमको कुआं बेचा, कुएं का पानी नहीं। कुएं का पानी तो अभी भी मेरा ही है। किसान अब उस शातिर इंसान के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। इंसाफ का गुहार लगाते हुए किसान ने राज दरबार में पहुंचा। राजा अकबर के दरबार में जब इस तरह का अनूठा मामला आया तो सारे दरबारी चकित हो गया। राजा ने किसान की फरियाद सुनकर उस आदमी को राज दरबार में आने के लिए बुलावा भेजा गया। राजा ने उस आदमी से पूछा, जब तुमने कुआं को बेच दिया तो उसका पानी निकालने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो? फिर उस आदमी ने सफाई देते हुए कहा कि महाराज, मैंने तो सिर्फ कुआं बेचा, लेकिन कुएं के अंदर में पानी जो है वो तो अभी भी मेरा ही है। अब अकबर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इंसाफ करे तो कैसे। उस आदमी की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने इस मुश्किल को हल करने के लिए बीरबल को दिया गया। पहले तो बीरबल ने दोनों की बात गंभीरता पूर्वक सुना। ठीक है, किसान को तुमने सिर्फ अपना कुआं बेचा। फिर उसके बाद आदमी ने बीरबल से कहा कि लेकिन वह कुआं अब तुम्हारा नहीं रहा और अब तुम उस कुएं से अपना पानी निकाल लो। बीरबल को इतना कहते ही उस आदमी का हाथ पांव फूलने लगे और उसने महाराज से तुरंत क्षमा की याचना करने लगा।